सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है। तभी हम वहाँ पे एक झाड़ियों में एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है, मेरी क्या बुरी किस्मत है, यहाँ पे अभी तक शिकार नहीं आया है, लेकिन ये एसिड वाली बारिश शुरू हो गई है। अगर यहाँ पे और कोई शिकार नहीं है तो लिलियन और मुझे भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे शिकार करके घर ले जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक चिड़िया जाता है तो उसे देखते हुए वो बंदा अपने मन में कहता है, तो फाइनली ये यहाँ पे आ ही गया, अब मुझे इसका शिकार करना है। ये तो सच में एक स्पैरो है। और ये कहते हुए वो बंदा उस स्पैरो की तरफ अपना एक पेन फेंकता है, लेकिन वो स्पैरो से बच जाता है। तो ये देखते हुए वो बंदा अपने मन में कहता है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा तेज है। वो बंदा एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन फिर से वो एक बार चूक जाता है। अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है एंड फाइनली वो स्पैरो को पकड़ लेता है। वो स्पैरो को पकड़ते हुए कहता है, हाँ तुमने मुझे काफी ज्यादा इंतजार कराया, लेकिन फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हें पकड़ने में तो काफी ज्यादा मेहनत लगी है। और वो बंदा उस स्पैरो को ले जाते हुए कहता है, मुझे अभी विलेज जल्दी जाना है क्योंकि मुझे इस स्पैरो को बेचना है, जिससे कि मुझे पैसे मिलेंगे और मैं खाना खा सकूंगा। तभी अचानक उस बंदे को कुछ महसूस होता है और वो घुटने के बल बैठ जाता है। वो अपने मन में कहता है, धिक्कार है, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं बीमार हो गया हूँ? पहले मेरी ये बीमारी आधी रात को होती थी, लेकिन अब ये बीमारी पहले ही आ गई, आखिर ऐसा क्या हो रहा है? तभी अचानक वो बंदा नीचे गिर रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, उस दिन उन भेड़ियों से बचने के बाद अक्सर मेरी ये सिचुएशन हो जाती है। मेरे विलेज के सभी लोगों ने कहा था कि ये नॉर्मल सिरदर्द है, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है, ये बहुत ही अजीब सा कुछ है। ऐसा एहसास ये दर्द नहीं है, बल्कि ये कुछ अलग तरह का चीज है। और वो बंदा नीचे गिर रहा होता है कि तभी वो चारों तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, रुको, ये तो मेरे पास से बहुत ही ज्यादा अलग है। इस बार मुझे होश आ गया है। ये सब देख के वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है कि तभी उसके सामने एक रोशनी से चमकती है और वो देखता है कि वो अचानक किसी दूसरी जगह में आ गया है और उसके सामने बहुत सारे महल होते हैं। तो ये देखते हुए वो बंदा कहता है, क्या वो महल है? और वो बंदा उसके सामने एक बड़े से गेट को खोलता है। वो चारों तरफ देखते हुए कहता है, आखिर ये जगह कौन सा है? अभी हम उसके सामने एक टेबल देखते हैं जिसपे कुछ रखा हुआ होता है। तो ये देखते हुए वो बंदा कहता है, आखिर वो क्या है, उस टेबल पर क्या रखा है? सो गाइज, ये जो बंदा हमें दिखाया जाता है यही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम रैन चियासु है। अभी हम देखते हैं कि रैन के सिर में अचानक से फिर से दर्द होने लगता है। सीन चेंज होता है, हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जहाँ में रैन ने शिकार किया होता है। हम वहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो कि रैन के बॉडी को देख रहा होता है और साथ ही साथ उसी स्पैरो को देख रहा होता है। देख के उसके मन में लालच आ जाती है। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि वहाँ पे उठ गया होता है। वो अपने मन में कहता है, इस बार तुम्हें काफी जल्दी उठ गया। और वो उठते कहता है, नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी वो दूसरा बंदा उसके पीछे से हथियार निकल के बाहर आता है और उससे कहता है, तुम्हारा ये शिकार ये मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रैन बहुत ही तेजी से अपने पेन को उसके मुंह पे मार देता है, जिसकी वजह से उसका दांत टूट जाते हैं और रैन वहाँ से अपना शिकार लेते हुए चले जाता है। तो वो बंदा नीचे बैठे हुए अपने आप से कहता है, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि हर बार मैं ही शिकार क्यों बनता हूँ। हम रैन को देखते हैं जो कि आगे चल रहा होता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन होता है जहाँ पे एक क्विस्ट होता है जिसमें रैन को बताया जाता है, तुमने अभी भी जिस चीज को पकड़ा है तुम उसे किसी को गिफ्ट कर दो। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। अभी वो दूसरे बंदे को देखता है जो कि वहाँ पे पड़ा हुआ होता है और रैन अचानक से उस बंदे के सामने चला जाता है। तो ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। रैन उससे कहता है, क्या तुम्हें स्पैरो चाहिए, तुम इसे रख सकते हो। तो ये सुनते हुए वो बंदा काफी ज्यादा खुश होता है और रैन से कहता है, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। रैन उसे उस पर पकड़ा देता है। तो देख के वो बंदा काफी ज्यादा खुश होता है। तभी रैन के सामने वो सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है। तो ये देखते हुए रैन बहुत ही अजीब सा मुंह बना रहा होता है। सीन चेंज होता है, हमें उसी टेबल को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ रखा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि उस टेबल में एक टाइपराइटर रखा हुआ होता है जिसके अंदर एक पेपर चला जाता है जहाँ पे वो टाइपराइटर उस पेपर में लिखता है, बेसिक स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल, तुम इसका यूज किसी दूसरे इंसान के स्किल को सीखने के लिए कर सकते हो। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, क्या स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल, क्या इससे हम दूसरे के स्किल को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि हंटिंग, सर्वाइवल या फिर और कुछ? तभी वो दूसरा बंदा रैन से कहता है, आप तो एक महान इंसान है। बंदे को देखते हुए रैन उससे अपना स्पैरो ले लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ये नहीं देने वाला, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये कहते हुए रैन वहाँ से चले जाता है। तो ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा उदास हो जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है, गॉड, आखिरकार ये लोग कौन है? ये दुनिया सच में डूबते जा रही है, ये तो बहुत ही नीचे होते जा रही है, अब मेरा क्या होगा? दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि काफी आगे आ चुका होता है, जिसके सामने एक बड़ा सा गेट होता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, आखिर यहाँ पे आ ही गया। और ये कहते हुए वो उस विलेज पे एंटर कर जाता है। उस विलेज की हालत बाकी में काफी ज्यादा खराब होती है। रैन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ बंदे देखते हैं, जिनमें से एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है, देखो इसके पास ये तो शिकार करके लाया है। उन्हें ऐसा फुसफुसाते हुए देख रैन काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है और अपने तलवार को अपने हाथ में ले लेता है। तभी वो बंदे रैन की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी दूसरा बंदा उस बंदे को रोक लेता है और उसे कहता है, इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें इससे लड़ना नहीं चाहिए, उसे ब्रेन डिजीज है, तुम उसका पीछे छोड़ दो। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि एक दुकान में आया हुआ होता है उस स्पैरो को लेके और वो शॉपकीपर से कहता है, तुम इस स्पैरो का कितना दाम दोगे? तो ये देखते हुए वो शॉपकीपर रैन से कहता है, ये स्पैरो ये तो काफी ज्यादा कीमती है। और वो शॉपकीपर रैन से कहता है, रैन इट्स ओके, मैं इसके लिए तुम्हें 3 सेटिस
और 6 टाइल्स दूंगा, मतलब कि तुम्हें 700 रुपए के आसपास मिलेंगे। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है क्या इतना कम? तुम मुझे इतना कम नहीं दे सकते, कम से कम तुम्हें मुझे 800 रुपए तो देना ही चाहिए। इसकी कीमत ये तो बहुत ही ज्यादा है और ये बाजार में भी काफी कम है। तो वो शॉपकीपर कहता है अरे सर्दी आ रही है पागल, तुम्हें पता नहीं है क्या, स्पैरो का दाम बहुत ही ज्यादा घटते जा रहा है। तो ये सुनते हुए रैन उस स्पैर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये देखते हुए वो शॉपकीपर कहता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो, रुको जरा। रैन उससे कहता है मैं इसे लेके लाहौली जाऊंगा और इसकी कीमत के बारे में पूछूंगा। तभी वो शॉपकीपर रैन के सामने आ जाता है और उससे कहता है अरे अरे तुम इतना खर्च क्यों करोगे, तुम मुझे बताओ कि तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है मुझे कीमत के बारे में पूछने दो, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। तभी वो बंदा कहता है क्या आप इसका 900 रुपए दीजिए और इसे ले जाइए, जल्दी करिए, लियोन को देरी ना कराइए। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है क्या तुमने क्या कहा। तो ये सुनते हुए शॉपकीपर कहता है अरे लियोन को देरी मत कराइए। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है अरे नहीं, इससे पहले वाला वर्ड तुमने क्या कहा है। वो शॉपकीपर कहता है मैंने पूछा था कि आप इसे कितने में बेचना चाहते हैं। तो रैन उससे कहता है मैं तो इसे 1200 में बेचना चाहता हूँ, अगर तुमने ये नहीं दिया तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ये सुनते हुए वो बंदा यानी कि शॉपकीपर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो शॉपकीपर 1198 रुपए रैन को देते हुए कहता है रैन बस इतना ही, ये काफी ज्यादा हो रहा है। तो रैन उससे कहता है अरे तुम्हारे पास 2 युआन और है, जल्दी तुम मुझे दे दो। तभी रैन एक जैकेट को देखता है और उससे कहता है तो बताओ ये जैकेट कितने का है। तो वो शॉपकीपर कहता है अरे ये तो काफी ज्यादा महंगा है, ये 420 रुपए का है, तुम इसे नहीं ले सकते। और फिर रैन वहाँ से अपने घर चले जाता है जहाँ पे वो अपने भाई को देखता है जो कि रैन को देखते हुए कहता है ब्रदर क्या आप आ गए। तो रैन उसे देखते हुए कहता है अरे ठीक है, वैसे तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, तुम्हारा ये होमवर्क बताओ ये पूरा हुआ कि नहीं। तो ये सुनते हुए उसका भाई उससे कहता है ये काफी अच्छा है लेकिन मुझे आपके साथ हंटिंग के लिए जाना चाहिए था, मुझे उसमें काफी ज्यादा मजा आता। और रैन के भाई का नाम यान लुयान होता है। वो रैन से कहता है मैं आपके साथ कब हंटिंग कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है हंटिंग करने से इंसान कभी भी मर सकता है, तो इसके लिए तुम्हें ये ठीक नहीं है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी होगी, तुम्हें स्कूल जाना होगा, पढ़ना होगा। ये हंटिंग ज्यादा बेहतर नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है, सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज, और अगर नॉलेज तुम में होगी तो तुम काफी अच्छा कर सकते हो, तुम यहाँ से शहर की ओर जा सकते हो, तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना होगा। और रैन अपने मन में कहता है ये अफसोस की बात है कि मैं इसे ट्यूशन नहीं लगा सकता क्योंकि ट्यूशन काफी ज्यादा महंगा होता है। और इससे मैं पता चलता है कि रैन का परिवार काफी ज्यादा गरीब होता है। फिर रैन कुछ खाना बना के अपने भाई को खाने के लिए देता है। तो उसका भाई यानी कि यान उससे कहता है नहीं ब्रदर मुझे भूख नहीं है, आप इसे खा जाइए, आपको चोट लगी है तो आपको इसे खाना चाहिए। तो ये सुनते हुए रैन उसे कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस सूप पीता हूँ, तुम इसे खा लो। तो यान उसे कहता है नहीं मैं नहीं खा रहा, तुम्हारी चोट काफी ज्यादा है और मैंने सुना था कि 2 दिन पहले किसी को चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी। और ये कहते हुए यान रो रहा होता है। तो रैन उसे कहता है क्या तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में मर्द रोते नहीं है, तुम्हें भी अच्छे से रहना होगा तो इसलिए तुम्हें खाना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए यान खाने लगता है और ये कहते हुए रैन एक जगह जाके सो जाता है और अपने मन में कहता है वैसे आज मैंने जो महल देखा उसका क्या हुआ, वो तो काफी सुंदर था। तभी रैन को कुछ आवाज आती है और वो आसपास देखने लगता है। तभी वो देखता है कि वो उसी जगह में पहुंच गया है जहाँ पे वो पहले पहुंचा था। वो फिर से उसी गेट को खोलता है और फिर से अंदर जाता है और वो अंदर जाते हुए अपने मन में कहता है क्या क्या ये सब मेरी फैंटेसी है। तभी वो टाइपराइटर को देखता है और उसके पास ही वो पेपर को देखता है जहाँ पे क्विज लिखा हुआ था और ये वही क्विज था जो कि रैन ने आज कंप्लीट किया था। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है ये तो वही क्विज है जिसे मैंने आज कंप्लीट किया है। और फिर वो उस टाइपराइटर को देखता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। सीन चेंज होता है, हम रैन के घर को देखते हैं जहाँ पे एक लड़की आ रही होती है और वो उसके घर में घुस जाती है। तभी उसके सामने यान अपने खंजर को उसके गले में रख देता है। तो ये देखते हुए वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और इस लड़की का नाम ली जियाओ होता है। तो उसे देखते हुए यान उससे कहता है ली जियाओ आप यहाँ पे। तो ली उससे कहती है यान क्या तुम अभी भी सोई नहीं हो, वैसे रैन के बारे में क्या, मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि वो काफी ज्यादा घायल है। तो यान उससे कहता है उसके हाथ में बस जरा से चोट लगी है, अब वो सोया है। तो उसे देखते हुए ली काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यान उससे कहता है ली तुम मेरे भाई से 8 साल बड़ी हो लेकिन फिर भी तुम इसके लिए इतना चिंतित क्यों हो। तो ली उसे चिल्लाते हुए कहती है अरे तुम क्या सोच रहे हो, मैं तो बस तुम्हें भाई मानती हूँ और उसे भी भाई मानती हूँ, वैसे तुम इसके बारे में भूल जाओ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अगर जब तुम्हारा भाई उठ जाएगा तो उसे बता देना कि मैं यहाँ पे आई थी। एंड ये कहते हुए ली वहाँ से चले जाती है। तभी रैन उठते हुए यान से कहता है यान ली को इतना ज्यादा धमकाओ मत, उसके लिए ये सब आसान नहीं है। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है अरे भाई वो अच्छी नहीं है, मैंने उसे देखा था, वो नशा कर रही थी, वो 1 नंबर की नशेड़ी है, वो तुम्हारे पास इसलिए आती है क्योंकि तुम हंटिंग करने में काफी ज्यादा अच्छे हो। तो रैन उससे कहता है तो फिर तुम मुझे बताओ कि अच्छा कौन, अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम भी अच्छे नहीं हो सकते, ये बस तुम्हारी लाइफ की मजबूरी है, तो बस उससे दूर रहना और उसे चिढ़ाना मत। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है ठीक है भाई समझ गया, वैसे तुम अभी सोई क्यों नहीं हो। तो रैन उससे कहता है मैं बस ये सोच रहा था कि मेरे पास किसी तरह का स्किल हो सकता है। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। तो रैन उससे कहता है मुझे अभी भी पता नहीं है लेकिन मुझे इसे आजमाना है। और रैन अपने मन में कहता है विलेज में कहा जाता है कि कुछ लोग स्पेशल स्किल के साथ पैदा होते हैं। और ये कहते हुए रैन अपने पास्ट के बात याद कर रहा होता है जहाँ पे वो यान के साथ शिकार करने के लिए गया होता है, जहाँ पे यान उसे कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम जब हिट करोगे तो तुम्हारा निशाना एकदम सही लगेगा। रैन अपने मन में कहता है उसका हुनर उसका लक है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे
यान और रैन दोनों ही आसमान से टूटते हुए तारे को देख रहे होते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम स्कूल का सीन देखते हैं। वहाँ पे यान पढ़ने के लिए जाता है जहाँ पे उसके टीचर उन लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ से रैन अपने भाई यान को देख रहा होता है। टीचर सभी लोगों से कह रहे होते हैं, क्या तुम लोग जानते हो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो ये सुनते हुए यान कहता है, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं पता। टीचर उनसे कहते हैं, तो चुप रहो और ध्यान से सुनो। क्लास खत्म हो जाती है। टीचर सभी लोगों से कहते हैं, तो ठीक है, बस इतना ही, अब तुम लोग घर जाओ। तो टीचर खिड़की में देखता है, लेकिन यान वहाँ से नीचे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे वो टीचर आ जाते हैं और रैन से कहते हैं, वैसे तुम दरवाजे पर खड़े हो सकते हो, लेकिन तुम इस क्लास में एंटर नहीं कर सकते, तुम्हें दूर से सब कुछ देखना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए यान सर के सामने झुक जाता है। कुछ समय बाद वो टीचर सूप खाने लगता है कि तभी उस टीचर के सामने रैन सिगरेट लाते हुए उनसे कहता है, मास्टर मैं आपको धन्यवाद देने के लिए ये लाया हूँ। आपकी वजह से मुझे अपने भाई को ट्यूशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं अभी वहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ और आपका पढ़ाया हुआ सुन सकता हूँ। उसकी बातें सुनते हुए टीचर वो सिगरेट पीने लगते हैं और उससे कहते हैं, इस परेशान दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पढ़ना चाहता है, आप इसे इतना पसंद क्यों करते हो? तो रैन कहता है, क्योंकि ज्यादा सीखने में कोई बुरा नहीं है और इसकी वजह से आसानी से बहुत कुछ हो सकता है। रैन वो टीचर से कहता है कि आपने मैंने कहा था कि तबाही होने से पहले इंसानों के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी थी, तो वो सब क्यों चले गए? एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है और आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि इस दुनिया में क्या हुआ था और कैसे इनकी दुनिया बर्बाद हो गई है। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात, इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।